अब हम पढ़ने वाले हैं डीएमएसए स्कैन के बारे में। डीएमएसए स्कैन जो रहता है जेनेटो सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये एक तरीके का रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग टेक्नीक होता है। इसमें हम लोग रीनल के कॉर्टेक्स का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिफरेंशियल रीनल फंक्शन, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होता है डीएमएसए स्कैन से पता चलता है। डीएमएसए स्कैन में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड। डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड ये डीएमएसए का फुल फॉर्म है और जो जो जिसे को इससे लेबल करते होता है टेक्नीशियम 99। फिर ये क्या करता है, ये प्रॉक्सिमल जो रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स होती हैं, उनसे बाइंड करता है और हाई रिज़ॉल्यूशन कॉर्टिकल इमेजेस देता है। बात करें तो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, रीनल कॉर्टिकल स्कार देखने के लिए, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें, जिनमें कोई इन्फेक्शन हुआ है या वीयूआर का रिस्क रहता है तो। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, कैसे किस बेसिस पे ये काम करता है, तो इसमें जो रहता है, हम जो टेक्नीशियम 99 होता है उसको आईवी इंजेक्ट करते हैं, जिसका डीएमएसए स्कैन करना होता है। आईवी इंजेक्ट करने के बाद ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स होती हैं किडनी की, कॉर्टेक्स की, वो इसको सेलेक्टिवली अपटेक कर लेती है। अब जब उनका अपटेक हो जाता है तो फिर हम गामा कैमरा की मदद से 4 घंटे बाद इसका फोटो खींचते हैं, इमेज लेते हैं 4 घंटे बाद। अब इस इमेज को फिर जब हम देखते हैं तो इस इमेज में जो कॉर्टेक्स की एनाटॉमी होती है और रिलेटिव रीनल फंक्शन हमें यह पता चलता है। तो इसका इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन क्या हो गया? अगर कोई बच्चे हैं उसमें रिकरेंट फेब्राइल यूटीआई हो रहा है, तो हम उसमें डीएमएसए स्कैन कराते हैं। 6 महीने के बाद यूजुअली रिकमेंडेड रहता है, अगर 2 से 3 साल का बच्चा है। ये इसलिए कराते हैं कि एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसको वीयूआर है कि नहीं है, वीयूआर रूल आउट हो जाता है। दूसरा, किडनी में कोई स्कार तो नहीं बन गया है, और स्कार बन गया है तो वो स्कार जो है परमानेंट स्कार है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है पेशेंट को अगर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है तो उसका इवैल्यूएशन भी हो सकता है, और डिस्प्लेज़िया है तो इस उस वो भी पता चल सकता है। फिर डुप्लेक्स सिस्टम है, तो हम लोग डुप्लेक्स सिस्टम में क्यों करते हैं डीएमएसए स्कैन? क्योंकि 2 सिस्टम है तो हमें हर एक सेगमेंट का फंक्शन जानना रहता है, तो सेगमेंटल रीनल फंक्शन जो है जानने के लिए हमें डीएमएसए स्कैन कराना होता है। फिर उसके बाद नॉन फंक्शनिंग किडनी है या स्मॉल किडनी है, तो इस केसेस में हमें किडनी की वायबिलिटी पता चलती है। फिर जो पेशेंट हम लोग पाइलोप्लास्टी के लिए लेते हैं, तो उसमें हमें ऑपरेशन से पहले किडनी का कितना फंक्शन है, अगर ये जानना है तो उसको लिए हम लोग डीएमएसए स्कैन कराते हैं, जो कि डिफरेंशियल रीनल फंक्शन बताता है। फिर एक अगला इंडिकेशन होता है ट्रॉमा के बाद। ट्रॉमा के बाद कई बार चोट लग जाती है तो कॉर्टेक्स का लॉस हो जाता है और स्कार बन जाता है, तो उसको हमें जानने के लिए जो होता है डीएमएसए स्कैन कराना रहता है। तो जो मेन इंडिकेशन हो गए वो 6 टाइप के हो गए। पहला हो गया वीयूआर, वीयूआर के लिए होगा, वीयूआर में हमें अगर स्कार देखना है तो। दूसरा हो गया रिकरेंट यूटीआई, अगर बच्चों में हो रहा है वो देखने के लिए, इससे हमें इवैल्यूएशन मिल जाता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का और किडनी में कोई स्कार बना है उसका। तीसरा है डुप्लेक्स सिस्टम, डुप्लेक्स सिस्टम में हमें सेगमेंटल रीनल फंक्शन जानने के लिए करना होता है। फिर चौथा है नॉन फंक्शनिंग किडनी है या स्मॉल किडनी है तो उसमें हमें वायबिलिटी देखने के लिए। फिर पाँचवाँ है डिफरेंशियल रीनल फंक्शन जानने के लिए ऑपरेशन से पहले, अगर हम लोग पेशेंट का पाइलोप्लास्टी प्लान कर रहे हैं। और छठा है ट्रॉमा के बाद कॉर्टिकल लॉस जानने के लिए। तो टेक्निक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो रहता है 1.85 जो रहता है मेगाबेक्यूरल पर केजी, 1.85 मेगाबेक्यूरल पर केजी जो रहता है कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। मैक्सिमम जो डोज इंजेक्ट कर सकते हैं वो 110 मेगाबेक्यूरल होता है, 110। तो 1.85 याद रखना है, 1.85 मेगाबेक्यूरल पर केजी ये इसका डोज होता है। और डीएमएसए स्कैन में टिपिकली जो टेक्नीशियम 99 डीएमएसए होता है उसको इतना इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन का जो रूट होता है वो आईवी होता है। आईवी देने के बाद फिर हम 4 घंटे वेट करते हैं। 4 घंटे में जो किडनी का कॉर्टेक्स होता है उसका अपटेक जितना लेना होता है अच्छे से डीएमएसए स्कैन को ले लेता है। फिर उसके बाद हम गामा कैमरा यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इमेज लेते हैं। स्कैन में टोटल 45 मिनट्स लग जाते हैं। फिर इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इंटरप्रिटेशन करने के लिए अगर सबसे पहला हम देखेंगे कि जो दोनों साइड में कॉर्टिकल अपटेक है वो कैसा है, होमोजीनस, मतलब दोनों साइड में बराबर है, होमोजीनस है, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है, तो ये इसका मतलब होता है नॉर्मल है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल है।
एब्नॉर्मल कैसे होगा कि कोई एरिया होगा पर्टिकुलरली वहाँ पे जो अपटेक होगा डीएमएसए स्कैन का, वो एब्सेंट होगा। तो अगर वो एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे फोकल फोटोपेनिक एरिया। फोकल पेनिक एरिया अगर दिखा तो इसका मतलब क्या है, वो एब्नॉर्मल है, फोकल फोटोपेनिक एरिया। और वो डिनोट क्या करता है, डिनोट करता है स्कार को, या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है उसकी वजह से भी फोकल फोटोपेनिक एरियाज हो सकते हैं। अब तीसरा होता है कि पूरा ही अपटेक डिक्रीज है। अब पूरा अपटेक डिक्रीज है तो ऐसे जो ग्लोबल डिक्रीज होता है, कम होता है, वो किस केस में होगा, अगर हाइपोप्लेजिया होगा या डिस्प्लेजिया होगा। तो हाइपोप्लेजिया डिस्प्लेजिया केस में पूरा का पूरा ग्लोबल डिक्रीज होगा। अब इसमें हमने कोई नंबर नहीं निकाला है, इसमें सिर्फ अपटेक को देखा है। तो इसको बोलते हैं, इसको क्वालिटेटिव असेसमेंट। तो ये किस तरीके का असेसमेंट है, क्वालिटेटिव असेसमेंट। डीएमएसए से सबसे पहला जो असेसमेंट है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं और किडनी के फंक्शन को चेक करते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है जो पहली क्वांटिटी, डिफरेंशियल रीनल फंक्शन जानना होता है। टोटल फंक्शन जो रहता है 100% होता है। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो हर एक किडनी का 50-50 होना चाहिए, या प्लस माइनस 45 से 55 के बीच में होना चाहिए टोटल फंक्शन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर बाय चांस किसी किडनी का फंक्शन 15% से कम हो गया है तो वो एक नॉन फंक्शनिंग किडनी कहलाती है, और उसमें हमें नेफ्रेक्टमी या जिस हिसाब से हमें जो सर्जरी करनी है तो वो डिफरेंशियल रीनल फंक्शन पे बेस्ड होता है। तो सीवियरली स्कार्ड किडनी या नॉन फंक्शनिंग किडनी के केसेस में जो फंक्शन होता है वो 15% से कम हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है डीएमएसए स्कैन का, तो हमने जैसे डिस्कस किया कि जो डीएमएसए रहता है वो किडनी के कॉर्टेक्स के द्वारा अपटेक किया जाता है। तो इसमें कॉर्टेक्स जो रहता है काफ़ी अच्छे से विज़िबल होता है। तो इसलिए इसमें जो डीएमएसए स्कैन रहता है, अगर छोटा-सा भी कॉर्टेक्स में स्कार होगा तो उसको हम विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं। तो हाई कॉर्टिकल रिज़ॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, हाई कॉर्टिकल रिज़ॉल्यूशन की वजह से हम लोग इवन जो स्मॉल स्कार होंगे उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें डिफरेंशियल रीनल फंक्शन का, तो डिफरेंशियल रीनल फंक्शन जानने के लिए सबसे बेस्ट होता है डीएमएसए स्कैन। अगर हम लोग आईवी और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो उससे उतना अच्छा नहीं पता चलता है। फिर तीसरा, ये एक नॉन इन्वेजिव तरीका है, इसमें सिर्फ कंट्रास्ट जो है आईवी यूज कर रहे हैं। तो और ये काफी सेफ होता है क्योंकि जो इसमें रेडिएशन होता है वो काफी कम 1 मिलीसीवर्ट के अराउंड यूज होता है, और कंट्रास्ट जो यूज होता है वो कितना यूज होता है, 1.85 मिलीबेक्यूरल पर केजी, और रेडिएशन जो रहता है 1 मिलीसीवर्ट। तो वन इतना कम रेडिएशन और इतना कम कंट्रास्ट यूज करते हैं। और तो इसका सबसे ज्यादा यूज फिर कहाँ बनता है, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। जो हमारी ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में, उसमें यूज करते हैं। और उसमें यूज किस लिए करेंगे, टू डिटेक्ट द स्कार, स्कार डिटेक्ट करने के लिए। और डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया में क्या होगा, अगर कोई कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया होगा जिसमें कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो डीएमएससी स्कैन में पता चल जाता है। अब इतना अच्छा टेस्ट होने के बाद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ कॉर्टेक्स के द्वारा अपटेक होता है, इसका ड्रेनेज जो रहता है, ये अगर हम देखना चाहें किडनी का ड्रेनेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये नहीं पता चलेगा। अब ऐसे में क्या होता है कि ड्रेनेज और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमें फिजियोलॉजी जानना है किडनी का, डीटीपीए या मैक3 स्कैन, जो कि डायनामिक फंक्शन बताते हैं। फिर अगर यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ड्रेनेज नहीं होगा तो हमें यूरेटर के बारे में भी नहीं पता चलेगा। तो अगर यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन को इवैल्यूएट करना है तो ऐसे केसेस में इसका रोल लिमिटेड हो जाता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कंट्रास्ट देने के बाद 4 घंटे तक वेट करना पड़ता है। तो अगर 4 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, तो फिर इमेजिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर थोड़ा-सा भी बच्चा या कोई भी पेशेंट अगर थोड़ा भी हिला, तो मोशन आर्टिफैक्ट आता है। अब मोशन आर्टिफैक्ट आता है तो इस वजह से हमें कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सेडेशन देना पड़ता है, टू रिमूव द मोशन आर्टिफैक्ट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डीटीपीए का, तो डीटीपीए और डीएमएसए स्कैन में क्या डिफरेंस होता है। अगर कॉर्टेक्स की डिटेलिंग की बात करें तो डीएमएसए स्कैन बेस्ट होता है, अगर उसमें स्कार देखना है तो बेस्ट होता है। दूसरा, अगर डिफरेंशियल रीनल फंक्शन देखना है तो वो भी, उसके लिए भी डीएमएसए स्कैन बेस्ट होता है। लेकिन अगर हमें ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रेनेज देखना है तो उसके लिए डीटीपीए अच्छा होता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन देखना है तो उसके लिए डीटीपीए स्कैन प्रेफर किया जाता है। और तो डीएमएसए का 2 मेन यूज़ क्या है, कॉर्टेक्स की डिटेल, डीआरएफ, इसलिए इसको वो कॉर्टिकल स्कारिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में फिर कहाँ-कहाँ यूज़ होता है ये, सबसे पहले वीयूआर में। तो वीयूआर में होता है
फिर दूसरा किसमें यूज़ होता है, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी। रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी में हम लोग एक्सटेंट ऑफ डैमेज इसकी वजह से जान सकते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म अगर मॉनिटरिंग करना है पेशेंट का, ये जानना है कि वीओआर की वजह से कितना डैमेज हो रहा है, तो हम लोग डीएमएसए स्कैन यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर हमें एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल रहा है, तो हमें ट्रू डिस्प्लेज़िया और फंक्शनिंग मोइटी उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डीएमएसए स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी के बाद हम लोग जो रहता है फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं और कोई नया फर्दर स्कैरिंग हुआ है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं।